जहां जिसके मुद्दे पे हम लोग की मतलब लेन देन की प्रवृत्ति रखते हैं, किस पे? बार्टर सिस्टम पे। अब क्या हुआ कि आज हर की जेब में पैसा है ना? हर की जेब में पैसा है, लेकिन आज से कई साल पहले तो पैसे तो थे नहीं थे। आज कैसे सामान लेके जाते हो? क्या देते हो आप? पैसा देते हो, रुपए देते हो, सामान ले लेते हो। लेकिन आज से हजारों साल पहले तो पैसे थे नहीं। हजारों साल पहले तो आग भी नहीं थी, खेती भी नहीं थी। तो क्या करते थे लोग? कैसे लेन देन करते थे? तो सबसे पहले वो एक्सचेंज करने का सिस्टम अडॉप्ट किया उन्होंने। एक्सचेंज करने का सिस्टम क्या अडॉप्ट किया कि मेरे पास कुछ है और बदले में आपके पास कुछ है और मुझे चाहिए, तो हम अदला बदली कर लेंगे। कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? जो गांव है तो वहां पर गांव में अभी भी चलता है, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं चलता, लेकिन मैं जब अपने बचपन में गया था तो आइसक्रीम बेचते थे, कोकोनट वाली आइसक्रीम खाई आप लोग ने? तो वो मैंने चावल के बदले में वो लिया था। अभी भी पता नहीं किसने खाई कि नहीं खाई, लेकिन मैंने खाई थी। तो वो गांव में मैंने जाके वो ये बार्टर सिस्टम को यूज कर लिया। अब जिसने यूज किया या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन हर चीज के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर मेरे पास चावल नहीं है, कोई दूसरी चीज है, और बदले में मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कंपैरिजन में, यानी मेरे पास मान लीजिए गाय या बैल और मुझे बदले में बकरी चाहिए, तो क्या मुझे गाय देके मैं एक बकरी लूंगा? नहीं लूंगा। और इसको बीच से तो मैं काट नहीं सकता कि एक काम करो, ऐसे करते हैं आधे टुकड़ा कर लेते हैं और हम आपको आधी गाय दे देते हैं और बदले में आधी बकरी ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम सही से बाटा नहीं कर पा रहे, सही से नाप तौल नहीं कर पा रहे, सही से चीजें अदला बदली नहीं कर पा रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो हर जगह करते क्या है? आपको पता है भारत ने किसकी खोज की थी? मैथ में 0 क्या मतलब? ये सच बोल रहे हैं? भारत ने मैथ में किसकी खोज की थी? मतलब इनके देखा देखी सब बोल रहे हैं 0 1 नहीं किए थे, 0 ही किए थे। भारत ने 0 की खोज की थी, शून्य की, और इसके बिना नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी खोज भारत में हुई थी। तो भारत में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, तो वहां पर भी विद्वान लोग थे और वहां पर उन्होंने सिस्टम बनाया जो अनमोल है। तो उस वक्त मेटल अनमोल होता था। ये हम क्या करेंगे कि हम मेटल का कॉइन क्रिएट करेंगे और बदले में हम आपको कॉइन देंगे, कॉइन कुछ वैल्यू रखेंगे और उसके बदले में हम कॉइन देके लेना देना चालू कर देंगे। ठीक है? तो कॉइन क्रिएट हुआ। कॉइन क्रिएट होने के बाद हम एग्जैक्ट चीजें लेने लगे। लेकिन अब दिक्कत क्या आई? अगर कोई बारीक चीज लेनी है, जैसे मान लीजिए मुझे घर लेना है, तो मुझे बहुत सारे कॉइन देने पड़ेंगे। अब मैं कोई सामान लेके जा रहा हूं और मैंने बता दिया कि ये जो कॉइन जो है, मतलब सोना जो है, भाई साहब आपका क्या नाम है? एबिनेजर जी अभी 100 किलो सोना लेके यहाँ से मुंबई जा रहे हैं। ठीक है? तो ये तो पहुंचेंगे, सोना नहीं पहुंचेगा। और पता नहीं गारंटी नहीं ये भी ना पहुंचे, कुछ दिन के लिए बंधक बना ले लो, हम खिलाते पिलाते हैं आपको आराम से। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आने लगी? वो काम तो कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, कैरी करने की दिक्कत थी, रखने की दिक्कत थी, सिक्योरिटी की दिक्कत थी। तो इसका भी सब्स्टिट्यूट लाया गया और तब बनाया गया नोट, जो 1000 साल पहले बने। और वहां पर क्या हुआ? वो नोट कौन बनाता था? जो जमींदार या वो क्या कहते हैं उसको, साहूकार लोग क्या करते थे कि ये नोट हम दे रहे हैं और ये आप ले जाओ, दे दो, और इसकी वैल्यू किसके पास है? मेरे पास है। जैसे कि अभी भी जिनके शॉप्स हैं कुछ हैं, तो क्या कहते हैं, जाओ चाय ले आओ, पर्ची पे लिख के 4 चाय, है ना? तो टोकन दे दिए कि जाओ ये खाना खा लेना, तो उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी। तो ये क्या हुआ? ये आसान हो गया। मैंने 10 किलो सोना अपने पास रख लिया, पर्ची काट के दे दी, उसकी वैल्यू 100 किलो सोने की या 10 किलो सोने की हो गई, और आराम से वो कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी छुपा सकता है। ठीक है ना? टेंशन भी नहीं रहा, इजीली ले जाके देने लगे। लेकिन आगे चल के दिक्कतें और आई। मैं मुकर गया, वहां पर पैसे नहीं मिले, दिक्कत आई, तो एक सही सिस्टम की जरूरत थी। तब लॉन्च हुआ बैंक।
बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ये पूरा चैनलाइज हो जाए। मतलब मैं यहाँ से तो ले जा रहा हूँ लेकिन दूसरे वाले साहूकार के पास उतना सोना नहीं है, तो और प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बैंकिंग सिस्टम का इनोवेशन हुआ और तब एक ही टाइम पे 5000 बैंकों ने नोट छाप दिए, ठीक है। तब यहाँ से नोट निकल के आए और फिर हमने नोट लेके घूमना टहलना चालू कर दिया। नोट अब जब छपते हैं उसकी वैल्यू किससे नापी जाती है? आज भारत जो नोट छापता है उसकी वैल्यू किससे नापी जाती है? गोल्ड से। तो पहले जो ये 5000 बैंक थे उनके पास जितना गोल्ड था उसी के एवज में ये नोट छाप सकते थे। अगर मेरे पास 100 किलो सोना है तो मैं कितने नोट छापूंगा? 100 किलो के वर्थ की, उससे ना कम ना उससे ज्यादा, और उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। लेकिन आगे चल के ये भी बदल गया। फिर आया किसका जमाना? फिएट करेंसी का। फिएट करेंसी का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, वो चाहे तो नोटों को ज्यादा या ज्यादा ही छापेगा, कम क्यों छापेगा, ज्यादा ही छाप सकता है। जैसे अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने आए रात के 9 बजे और भाइयों और बहनों अब डर लगता है जब रात के 9 बजते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों और बहनों, तो लोग डर जाते हैं कि अब पता नहीं अगला क्या भाषण होने वाला है। तो लीगल टेंडर नहीं रहे। क्या कहा उन्होंने? 500 की नोट और दूसरी कौन सी नोट थी? 1000 की नोट, दोनों लीगल टेंडर नहीं रहे। और जब पैसा वापस जमा किया गया तो जितना पैसा लगता था आरबीआई को कि इतना पैसा भारत में है, उससे ज्यादा आया और बाद में और भी ज्यादा पैसा सामने आया। समझ रहे हैं? आरबीआई के बाद लोगों के जैसे जो बीवी ने छुपा के रखे थे वो बाद में मिले तो क्या लाओ कैश करवा लाए, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से फिएट करेंसी का मैटर चालू हुआ। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो पहले जो नोट थे वो 100% वैल्यूएबल थे और यहाँ पर गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा। यानी गवर्नमेंट अगर डिसबैलेंस हो जाए तो आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। कितने लोग सदमे में आ गए? मोदी जी ने सदमा दिया था। चलिए ठीक है, तो ये पूरा सर्कल था। हम आए पहले, सबसे पहले हम सामान की अदला बदली कर रहे थे, फिर हम किस पे आए? मेटल पे आए, फिर हम किस पे आए? नोट पे आए जो बनाए जाते थे, फिर बैंक द्वारा नोट बनाए गए और फिर हम आ गए फिएट करेंसी पे। मतलब फिएट करेंसी हम गोल्ड के, जो हमारे पास गोल्ड है उससे ज्यादा हम करेंसी को छाप सकते हैं और इसके दुष्परिणाम यानी गलत प्रभाव भी पड़े हैं जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं आपको। फिर आया प्लास्टिक मनी का जमाना। प्लास्टिक मनी यानी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आप यूज करते हैं और एटीएम से जाके पैसा निकालते हैं। आज भी मैंने लोगों को देखा है, जीनियस लोगों को, अगर कोई ऐसा करता तो बुरा मत मानिएगा। वो गया, उन्होंने डाला 10,000 रुपए, नोट बाहर निकल के आए, उसके बाद गिर रहा है, कोने में खड़े हो गए। होता है ना, होता है ना। आज तक कभी ऐसा होगा कि उसने गलत पैसे निकाले, लेकिन तब भी आदमी की आदत है एक बार गिरने की। जब शुरू में एटीएम आया तो लोग गए और एटीएम इंसर्ट हो जाता था, जैसे आप कार्ड लगाते तो अंदर चला जाता था, तो एक का गया दूसरा खड़ा है बाहर, हम तो देंगे ही नहीं, हमारा कार्ड ही अंदर ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं और अब टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ये जमाने के बाद फिर एक और जमाना आया जो सबसे फेवरेट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। मैंने क्या क्या पैसे रखने ही बंद कर दिए इसके चक्कर में और एक जगह फंस गया। इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा और मैं खड़ा हूं, समझ रहे हो? तो कैश कैरी करो, कम करो, लेकिन करो जरूर, फंसने के चक्कर में ना पड़ो। अब इसकी जगह पे जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या और जो सारी फोन पे गूगल पे के अलावा कोई आता है? पेटीएम और बहुत सारे हैं जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ, अपने बैंक की भी ऐप है जहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बैंकिंग सेक्टर कितना आसान होता चला जा रहा है कि हम किसी को कितने आसान तरीके से पैसे भेज सकते हैं, कभी भी कहीं भी।
ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम यहाँ तक आए हैं।